अरे भाभी, कहाँ रह गई आप? दरवाज़ा भी बंद है। इतनी धूप बरस रही है, बाप रे। अब मुझे भूख कितनी लग रही है कि क्या समय हो रहा है। बबुआ सबको स्कूल से लाने का टाइम भी हो गया है, पता नहीं कहाँ चली गई हैं। भैया तो चल गए हैं परदेश, मुझे रामायण की लक्ष्मण की भांति जिम्मेदारी दे के चले गए हैं। अब पता नहीं अगर कुछ हो जाएगा तो क्या जवाब दूंगा, कब आएंगी। बहुत धूप है। अरे क्या हुआ गौरव बउआ जी, काहे चिल्ला रहे हैं? अरे भाभी माँ, आप कहाँ चली गई थी? अरे गए थे ना, जो देख रहे थे गांव में ना, जो चला डिजिटल पंचायत पाठशाला सुने थे, वो भी चले गए थे सुनने जाने के बारे डिजिटल में। पंचायत पाठशाला क्या है? अरे ये है ना, जानते हैं, जो बच्चे देखिए ना, अपने मेरे बच्चे जो हैं उसकी शिक्षा दीक्षा काफ़ी अच्छी नहीं चल रही है। बबुआ सब तो स्कूल जाबे करता है, तो इसका क्या जरूरत है? अरे इसका ये ज़रूरत है ना, स्कूल में तो एक ही मास्टर रहते हैं, हेड मास्टर साहब हैं, और डेली रोज रोज आ करके वही पढ़ाते हैं। अच्छा। वहाँ जो डिजिटल पंचायत पाठशाला है ना, इसके बारे में सुने हैं, जो वीडियो कॉन्फ्रेंस और उसके बाद से किताब, मतलब बहुत सारे अलग अलग तरीके से पढ़ाते हैं, ये सुने हैं गांव में। तो इसके बारे में क्या करना, बबुआ सबको उसमें पढ़ाना पड़ेगा क्या? नहीं, वही तो सुने हैं, पूरी जानकारी तो नहीं है, वही सुन रहे थे, डिजिटल पंचायत पाठ सुने हैं, वो पढ़ाई होती है। तो ऐसा है ना, जो वो हेडमास्टर साहब है ना, अच्छा। उनके यहाँ सौरभ कुमार जी जो है संस्थापक आए हुए हैं, डिजिटल पंचायत के संस्थापक। तो हम एक काम करते हैं, आप थोड़ा काम कर लीजिए। हम हेडमास्टर साहब के यहाँ जाते हैं, वहाँ तो सौरभ जी होंगे ही ना, तो उनको हम लेके आते हैं बगीचे में। अभी अपना घर का सारा काम निपटा के आइए, हम उनको बगीचे में लेके रहते हैं, हम दोनों सारी जानकारी प्राप्त कर लेंगे, तो बबुआ सबके लिए कितना बढ़िया हो जाएगा। नहीं? ठीक है, यूँ जाइए और यूँ हमको बुलाइए। जी, आप आइए, हम बुलाते हैं आपको। सर, हमारी भाभी आने वाली है, उनको डिजिटल पंचायत पाठशाला के बारे में जानना है क्या सर? बच्चा लोग हमारा है ना, मतलब भैया का बच्चा लोग थोड़ा पढ़ता उड़ता स्कूल में रहता है उतना क्या। अरे आ गए। नमस्कार सर। नमस्कार। अरे हम भी सुने हुए थे डिजिटल पंचायत पाठशाला के बारे में, ये डिजिटल पंचायत पाठशाला है क्या सर? एक्चुअली डिजिटल पंचायत पाठशाला जो है जी, ये देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी का जो सपना है डिजिटल इंडिया का, जी। और अभी हम 7वें वर्ष में प्रवेश करने जा रहे हैं। डिजिटल इंडिया यानी 7वां वर्षगांठ मना रहा है। डिजिटल इंडिया के कॉन्सेप्ट को साझा करते हुए एजुकेशन लाइन में बच्चों के घर घर तक कॉन्सेप्ट और फंडामेंटल्स को क्लियर करने के लिए उसके अपने तथाकथित जो कोर्सेस हैं उनको पहुंचाना, और ताकि वो अपने कॉन्सेप्ट्स को और अच्छे तरीके से डिजिटल माध्यम से अपने घर बैठे, अपने पंचायत में बैठे इस पाठशाला का लाभ लें, इसी को डिजिटल पंचायत पाठशाला कहते हैं। अच्छा, तो सर जैसे गांव घर के जो बच्चे होते हैं उनके पास तो मोबाइल भी अवेलेबल नहीं होती है, तो वो डिजिटल पंचायत पाठशाला में कहाँ जाएंगे इसके लिए? इसके लिए हर पंचायत पे अभी हम लोगों ने डिजिटल पंचायत पाठशाला का कॉन्सेप्ट लाया है, जिसमें कि डिजिटल पंचायत पाठशाला में आपके खुद के इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स लगेंगे। अच्छा। और बच्चे जिनके पास साधन और संसाधन नहीं है वो वहाँ आके पढ़ सकेंगे, टीवी के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से, डिजिटल माध्यम से। और देश के जितने भी सुप्रसिद्ध, गुणी और अनुभवी शिक्षक हैं वो अब पंचायत पहुँच सकेंगे, आपके घर, आपके द्वार। सर, मेरा ये पूछना है कि पंचायत डिजिटल पंचायत पाठशाला जो ये आपने योजना बनाई है, सर पाठशाला में भी तो पढ़ाई होती है, तो इसकी ज़रूरत क्या पड़ी? इस डिजिटल पंचायत पाठशाला की ज़रूरत क्यों पड़ी हमें? जी बिल्कुल। जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मैं आपके दूरदर्शन के माध्यम से और जो भी दर्शक आज हमारे गांव क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्र में आज इससे मुखातिब हैं, मैं उनको बताना चाहूँगा कि डिजिटल पाठशाला जो है वो एक्चुअली विद्यालय में जो कोर्स आप पढ़ रहे हैं ये एक ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम का हिस्सा है, जो लगातार जब से आज़ादी मिली है हम एक ही सिस्टम से जुड़े हुए हैं। फिर इसका मतलब क्या बनता था कि जब उस कॉन्सेप्ट को, जब उस फंडामेंटल्स को डिजिटल माध्यम से अलग अलग तरीके से हम अपने द्वारा पढ़ सकेंगे, अपने ऐप के माध्यम से पढ़ सकेंगे, तो अपने कॉन्सेप्ट को, अपने फंडामेंटल्स चीज़ को और ज़्यादा क्लियर कर पाएंगे। और जब क्लियर करेंगे तो मेरा रुझान एजुकेशन के प्रति बढ़ेगा
और इसका सकारात्मक प्रभाव ये पड़ रहा है कि बच्चे अब अच्छे मार्क्स से उत्तीर्ण हो रहे हैं, ग्रामीण बच्चे। जी। जी तो धन्यवाद। सबसे ज़्यादा पहले तो ये जानना चाहेंगे, गांव घर में जो बच्चे रहते हैं, जो स्कूल में पढ़ते हैं, उन्हें तो क्लास टीचर या हेडमास्टर सब जो होते हैं वो आकर के क्लास लेते हैं या फिर एक टीचर से पढ़ते हैं, या अगर कोचिंग भी पढ़नी होती है तो वो एक ही टीचर से पढ़ते हैं। तो क्या डिजिटल पाठशाला पंचायत में जो है वो फिर सारे अलग अलग टीचर पढ़ाएंगे या फिर एक ही टीचर पढ़ाएंगे? जी, मैं ये स्पष्ट कर देना चाहता हूँ अपने दर्शकों को जी कि डिजिटल पाठशाला जैसा कि नाम से विदित है, जी आपके द्वारा आपके शिक्षक जो पढ़ा रहे हैं वो किसी एक खास तरीके से पढ़ा रहे हैं, बिल्कुल। लेकिन अगर उस बच्चे में एक्वायरिंग मेथड कुछ डिफरेंट हो तो वो खास तरीके से एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहे हैं। नतीजा कुछ बच्चे अच्छे करते हैं, कुछ बच्चे मीडियम रह जाते हैं। लेकिन बच्चों के माइंड का जो पोटेंशियल है या बच्चों के अंदर जो संभावनाएं हैं वो तकरीबन सबके संभावनाएं एक जैसी होती है, लेकिन एक्वायरिंग मेथड और लर्निंग स्टाइल के चलते हम कहीं ना कहीं पिछड़ जाते हैं। तो हम कहते हैं कि मेरा बच्चा फलाने सब्जेक्ट्स में कमज़ोर है, मेरा बच्चा मैट्रिक में 6 नंबर नहीं लाया। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए बड़े ही अच्छे प्रभावी ढंग से देश के बहुत सारे नामी गिरामी सुप्रसिद्ध शिक्षकों को, अनुभवी शिक्षकों को एक प्लेटफॉर्म पे लाया गया है और एक ही सब्जेक्ट्स को बहुत अलग अलग तरीके से अलग अलग शिक्षक अपने अनुभव से पढ़ाएंगे और अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कराएंगे। तो इसमें जो है बच्चे जो है गाँव घर के वो पढ़ने के लिए कहीं जाएंगे या फिर टीवी वीडियो कॉल के माध्यम से ही पढ़ेंगे? 24 घंटा जी बच्चे पूरा सप्ताह 24 घंटा वो कहीं भी कभी भी इस पाठ्यक्रम से जुड़ सकते हैं और डिजिटल जो भी साधन और संसाधन उनके पास है या नहीं है तो हमारे पाठशाला में आके इसका लाभ ले सकते हैं। सर, तो जैसा कि मैं जानना चाहता हूँ कि किस वर्ग के बच्चे और किस वर्ग तक के बच्चे इसमें पढ़ पढ़ाई सकते कर सकते हैं और क्या क्या पढ़ाई कर सकते हैं, ये जानना है। जी, बहुत अच्छा सवाल है आपका। मैं अपने फिर से दर्शकों तक मुखातिब हूँ और बताना चाहूँगा कि कक्षा पहली से कक्षा 12वीं तक, चाहे वो बिहार बोर्ड का बच्चा हो, चाहे वो CBSE बोर्ड का बच्चा हो, चाहे वो ICSE बोर्ड का बच्चा हो, वो किसी भी सेक्टर्स का बच्चा हो, वो हमारे यहाँ इसका लाभ ले सकता है। और जो वो पाठ्यक्रम बिहार सरकार के बिहार बोर्ड में है उसी को अक्षरशः हम लोगों ने पालन किया है और हम लोगों ने कुछ भी अलग से प्रारूप नहीं लगाया है। और इसका दूसरा पार्ट जो है, कक्षा 12वीं के बाद जब बच्चे इस लायक हो जाते हैं कि उनको अपना सेक्टर चुनना होता है, चाहे वो मेडिकल हो, इंजीनियरिंग हो, गवर्नमेंट जॉब हो या फिर ऐसे बहुत सारे एंट्रेंस टेस्ट हों, SSC, बैंकिंग, रेलवे, तो उस किस्म के बच्चों के लिए भी ये उतना ही प्रभावी होगा क्योंकि हमारे पास 1500 से ज़्यादा टेस्ट सीरीज आज उस डिजिटल कंटेंट में अवेलेबल है, उस पाठशाला में अवेलेबल है। यानी कोई भी बच्चा हम छूटेगा नहीं। अगर वो पढ़ाई करना चाहता है, जॉब सीकर है, कुछ करना चाहता है तो हमारे यहाँ आके उसका लाभ ले सकते हैं। तो सर, जैसे बच्चे लोग जो है गाँव घर का अगर डिजिटल पंचायत पाठशाला में जाना चाहते हैं या उसके माध्यम से पढ़ाई करना चाहते हैं तो फिर वो जाएंगे कहाँ? इसके लिए क्या करना पड़ेगा? कहीं जाके अप्लाई करना पड़ेगा या इसकी जानकारी कैसे मिलेगी? जी, हर पंचायत में अपना एक पंचायत भवन है जी और हमारे यहाँ वहाँ कोऑर्डिनेटर हैं। अच्छा। और हर पंचायत पे एक पाठशाला का निर्माण किया जा रहा है। हमारा अपना खुद का वेबसाइट है, हमारी ब्रांडिंग है और राष्ट्रीय स्तर पे, राज्य स्तर पे सरकार के द्वारा चलाया हुआ बहुत सारे ऐसे मुहिम हैं जिनके द्वारा वो जुड़ के हमारे तक पहुंच सकते हैं। जैसे उन्नयन बिहार है या मेरा विद्यालय मेरा दूरदर्शन, खुद दूरदर्शन का कार्यक्रम रहा है, बिहार सरकार के एजुकेशन पोर्टल पे हम लोग काम कर चुके हैं। इस तरह के बहुत सारे सरकारी योजनाएं ऐसी हैं जिसके वेबसाइट के पोर्टल में जाके वो हम तक पहुंच सकते हैं। सर, आपने जैसे कि बताया कि बच्चे इसमें जाके पढ़ाई कर सकते हैं और बहुत सारे टेस्ट सीरीज़ के बारे में बताया, तो बच्चे अपने आप को कैसे अनुमान लगा सकते हैं कि वो इस ऐप में या फिर इस पाठशाला में कैसा पढ़ाई कर रहे हैं और या फिर उनका वो इससे क्या सीख रहे हैं, ये अनुमान बच्चे खुद कैसे लगा सकते हैं या फिर उनके माता पिता, अगर उनको जानना है तो? देखिए, शिक्षा जगत के लिए डिजिटल एजुकेशन एक क्रांति का रूप ले रहा है। जी बिल्कुल। अब आप सारे बच्चों को लेकर कोटा, दिल्ली, मुंबई नहीं जा सकते या दिल्ली, कोटा, मुंबई के सारे शिक्षकों को अपने गांव लेके नहीं आ सकते। तो एक ही माध्यम मेरे पास ऐसा बचता है, वो है डिजिटल एजुकेशन, डिजिटल इंडिया, जिसके माध्यम से आपने जो सवाल किया, मैं उस सवाल का जवाब देना चाहूँगा कि बच्चे कैसे अपने आप को इवेलुएट कर सकते हैं। देखिए, शिक्षा में अगर आपके पास क्वालिटी एजुकेशन है और इवेल्यूएशन टेस्ट नहीं है तो भी आप पीछे रह जाएंगे। या आप अपने आप को इवेलुएट कर पा रहे हैं कि मुझे और करना है लेकिन आपके पास क्वालिटी एजुकेशन नहीं है तो भी आप पीछे रह जाएंगे। तो दोनों का सामंजस्य होना बहुत अत्यावश्यक है और हमारे इस पाठशाला में डिजिटल एजुकेशन मिशन में हमने ये कोशिश की है कि बच्चे जिस तरीके से क्वालिटी एजुकेशन का लाभ लें, उसके तुरंत बाद
अपने आप को इवेल्युएट करने के लिए अनलिमिटेड टेस्ट सीरीज चैप्टर वाइज लगाया गया है, चाहे वो हिंदी हो, संस्कृत हो, इंग्लिश हो, ग्रामर हो, मैथमेटिक्स हो, साइंस हो, हर चैप्टर का एक अलग टेस्ट सीरीज है टाइमर के साथ। बच्चे अपने आप को टेस्ट देंगे, अपने आप को इवेल्युएट करेंगे और जैसे ही वो सबमिट करेंगे रिजल्ट जानने के लिए, उनका रिजल्ट सिर्फ उस ग्राम पंचायत पे होकर नहीं गुजरेगा, उस चैनल का इस्तेमाल करके, उस डिजिटल कंटेंट का इस्तेमाल करने वाले भारतवर्ष में जितने बच्चे हैं उनके आधार पर उनकी रैंकिंग उनको नज़र आ जाएगी कि 2000 बच्चों ने एग्ज़ाम दिया है इस चैप्टर में, इस क्लास में, और उस 2000 में हमारा 119वां रैंक है या हमारा 120वां रैंक है। तो ऑल इंडिया रैंकिंग के साथ वो अपने आप को इवेल्युएट करके चैप्टर को आगे बढ़ा सकते हैं। तो सर जैसे एक क्लास से लेकर के और 12 तक कहीं होगा? जी नहीं, पढ़ाई कर सकते हैं या बाकी लोग भी पढ़ाई कर सकते हैं? जी नहीं मैडम, 1 क्लास से 12 क्लास तक के तो पाठ्यक्रम है। अच्छा। और पाठ्यक्रम को भी अलग अलग तरीके से बताया गया, जैसा मैं बता रहा था कि इसमें एनिमेशंस हैं चैप्टर वाइज, इसमें मेंटर्स वीडियोस हैं, जो मेंटर्स हैं वो हाईली क्वालिफाइड हैं, एक्सपीरियंस्ड हैं, और बहुत ऐसे जगहों से लिए गए टीचर हैं जहाँ तक बच्चे नहीं पहुँच पाते हैं, जो मध्यम वर्गीय बच्चे होते हैं, ग्रामीण क्षेत्र के जो बच्चे होते हैं। तो जो प्रिपरेशन करते हैं जॉब वगैरह का, वो नहीं जा सकते? वो भी जा तैयारी सकते करते हैं। उनके लिए अलग से 1500 से ज़्यादा टेस्ट सीरीज है। अच्छा। मतलब अगर हम कक्षा 12th में पढ़ रहे हैं और मुझे बैंकिंग की तैयारी करनी है तो 12th की पढ़ाई तो मुझे मिल ही रही है, साथ ही साथ 12th के पढ़ाई के साथ साथ 12th का टेस्ट सीरीज और हमको बैंकिंग प्रणाली से जुड़े हुए जो भी एंट्रेंस टेस्ट हैं उनकी तमाम 1500 से ज़्यादा टेस्ट सीरीज बच्चों के फिंगर टिप्स पे उपलब्ध होंगे। बच्चे जब चाहें अपने आप को आकलन कर लें और अपने आप को इवेल्युएट कर सकते हैं। मतलब सब आपका कहना है कि गांव घर के जैसे 1 से लेकर 12वीं तक के बच्चों के बाद भी जो बच्चे अगर ग्रामीण क्षेत्र में आगे पढ़ाई या रोजगार के लिए करना चाहते हैं तो वो भी कर उनके भी सकते पढ़ाई हाँ, उनकी भी व्यवस्था बिल्कुल। उपलब्ध है। शिक्षा का ये मतलब सिर्फ नहीं है सर्टिफिकेशन। जी। शिक्षा का दूसरा मतलब जो हम लोग समझते हैं उसका मतलब है नॉलेज। अगर हम नॉलेज दे पाने में सक्षम हो पाएँ, स्किल दे पाने में सक्षम हो पाएँ, तो शायद ये डिजिटल एजुकेशन या डिजिटल इंडिया का सही मायने में एक प्रभावी ढंग से एक उन्नयन होगा ग्रामीण क्षेत्र के लिए। तो जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई के बाद उनका क्या स्किल सेट होता है या वो किस एंट्रेंस टेस्ट का हिस्सा बनने जा रहे हैं, ये तमाम चीज़ अगर एक प्लेटफॉर्म पे डिजिटल माध्यम से अगर उनको मिल जाए तो इससे अच्छी उपलब्धि हमारे लिए, आपके लिए और राज्य के लिए नहीं होगी। ये बड़े बच्चे जो तैयारी कर रहे हैं गांव में, उसको आगे शिक्षा लेने की संभावना नहीं है या किसी मजबूरी वजह से वो नहीं ले पा रहे हैं, तो उसके लिए क्या है? वो भी इसी ऐप से पढ़ाई कर सकते हैं अगर उसको पास पैसा नहीं है, कुछ नहीं जी है? बिल्कुल, बिल्कुल सही मैडम। तो उसके लिए क्या होगा? बिल्कुल, जैसा कि अभी हमने जाना है कि अभी एक सोशल मीडिया का ज़माना है और जो बच्चे ड्रॉप आउट हैं वो कहीं ना कहीं मोबाइल में फेसबुक, यूट्यूब चला रहे हैं। और जब मैंने खुद सर्वे किया है कुछ जगहों पे, पता चला है कि अब हर घर में एक एंड्रॉयड फ़ोन वीडियो कॉलिंग करने के लिए, यूट्यूब देखने के लिए, वीडियो देखने के लिए या कोई सीरियल देखने के लिए है। तो एक घर में अगर 8-10 लोग हैं और एक भी एंड्रॉयड फ़ोन है, तो सोशल मीडिया के माध्यम से हमारा ये पूरा संस्करण डिजिटल पंचायत पाठशाला का घर घर तक पहुंच रहा है और सिर्फ एक लिंक को क्लिक करने मात्र से उस बच्चे का पूरा डेटा मेरे पास आ रहा है और हमारे पास पूरा कॉल सेंटर एरिया है जिससे हम उन बच्चों तक रीच करते हैं या वो बच्चे हम तक पहुंचते हैं। सर, तो इस ऐप, जैसे आपने इस ऐप बनाया है डिजिटल पंचायत ऐप, तो बच्चे इसे हम अपने मोबाइल पे डाउनलोड करेंगे और संभवतः जिनके पास मोबाइल फ़ोन नहीं है वह बच्चे, वो लोग कैसे इसकी पढ़ाई कर सकते हैं? कैसे करेंगे पढ़ाई? देखिए, इसके लिए मैंने बताया है कि जिनके पास साधन और संसाधन नहीं है, पहले ये उन्हीं लोगों के लिए है। जी बिल्कुल। अगर हम आज सही मायने में अगर बात करें ग्रामीण इलाके में, तो 60% आज ऐसी आबादी है जिनके पास आप कहेंगे कि एंड्रॉयड फ़ोन नहीं है जी, लेकिन 60% आबादी को सबसे पहले हम डिजिटल पंचायत पाठशाला के माध्यम से उनको अपने यहाँ लाएंगे, अपने पंचायत भवन में लाएंगे और सारे सरकारी योजनाएं जो वहाँ चल रही है उसके साथ साथ डिजिटल एजुकेशन का भी लाभ देंगे। ये हो गया पहला। और जो बच्चे बच गए या किसी कारण से, जैसे अभी फ़िलहाल कुछ दिनों पहले हम कोविड-19 से गुजरे हैं, इस तरीके का किसी भी अपरिहार्य दिशा में बच्चे के पास अपने घर के किसी भी मोबाइल ऐप में ये डाउनलोड रहेगा और वो 24 घंटा सेल्फ स्टडीज़ के रूप में भी इसका वहन कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। जी, मतलब बच्चे की पढ़ाई किसी संभवतः रुकेगी नहीं, बच्चे की पढ़ाई होते रहेगी। यही डिजिटल इंडिया का सपना है और डिजिटल इंडिया की जानकारी जिनके पास है वो इस चीज़ को भली भांति समझ लें कि डिजिटल इंडिया का अगला रूप जो है वो डिजिटल इंडिया का अगला रूप डिजिटल एजुकेशन के रूप में शिक्षा जगत के लिए एक क्रांतिकारी पहल है। अच्छा सर, अभी आप बोले जो जिसके पास मोबाइल एंड्रॉयड नहीं है या फिर कुछ भी साधन नहीं है,
तो वो गांव घर में रहते हैं और वो डिजिटल पंचायत में पाठशाला में पढ़ाई करना चाहते हैं, तो आप उसको कैसे लाएंगे बिना इन्फॉर्मेशन का? कैसे आपको उसमें रहेगा इन्फॉर्मेशन जो उसका क्या एजुकेशन है और वो पढ़ना चाहते हैं, तो वो विद्यार्थी कहाँ मतलब जाएंगे? वो कैसे जुड़े वो इन सब कैसे चीज़ों से? उसमें जुड़ेंगे, या जैस- आप कैसे जोड़िएगा या वो लोग कैसे जी जुड़ेंगे? बिल्कुल, जैसे ही बच्चे अपना इंक्वायरी या क्यूरीज डालेंगे या हमारे कोऑर्डिनेटर वहाँ तक पहुँचेंगे, चाहे सोशल मीडिया के माध्यम से हो, चाहे पोस्टर बैनर के माध्यम से हो, या ग्राम पंचायत के किसी मुहिम के माध्यम से हो, जब हम उनके पास पहुँचते हैं तो उनका एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म हम लेते हैं, जिसमें वो क्लियरली मेंशन करते हैं कि मुझे बैंकिंग की तैयारी करनी है, मेरा उम्र इतना है, मैंने इतनी पढ़ाई की है, या मैं 8वां का बच्चा हूं और मुझे 8वें क्लास का डिजिटल कंटेंट चाहिए। तो उसमें वो जानकारी जो भर के देते हैं उसके मुताबिक हम उनको यूज़र आईडी पासवर्ड के तहत अपने ऐप में जोड़ते हैं, जिसका वो लाभ ले सकते हैं। तो सर जैसे बहुत ऐसा जगह है जहाँ पर ये सब उपलब्ध ही नहीं है और ना ही कोई जाते हैं, बिल्कुल। वहाँ पर सर वहाँ आकर के उसको दूसरे जगह डिजिटल पाठशाला में पढ़ाई करनी पड़ेगी या फिर इसके लिए कहाँ जाना पड़ेगा? इसके लिए डिजिटल पंचायत पाठशाला में उनको आना पड़ेगा, अच्छा, आना जो कि पड़ेगा। तकरीबन बिहार के प्रत्येक पंचायतों में अभी स्टार्ट हो रहा है। तकरीबन 8000 से ज़्यादा पंचायत हैं जहां डिजिटल एजुकेशन मिशन के अंतर्गत ये डिजिटल पाठशाला लगाया जा रहा है। मतलब यानी हर पंचायत में हर गांव के बच्चे किसी भी माध्यम से वहां तक अगर पहुंचते हैं तो एक मामूली सा फॉर्म भर के अपना इंक्वायरी दे के वो अपने मुताबिक अपना कोर्स सेलेक्ट कर सकते हैं। मतलब देखिए राजू जी, ये तो बहुत ही अच्छा बात बताए हैं, हाँ, भाभी। जो मतलब कि गांव घर में भी जो भी बच्चे हैं जिसके पास कोई साधन नहीं है वो लोग भी इससे जुड़ के पढ़ाई पंचायत कर में जाके सकते हैं। पढ़ाई कर मतलब सकते हैं, ये बहुत पंचायत में अच्छी बात है, जाइए, हाँ। कोऑर्डिनेटर से मिलिए, फिर इसकी सुविधा ये बहुत अच्छी बात है ये यार, तो जिनके बहुत माता पिता के पास मोबाइल नहीं है, सही बच्चे के है। पास मोबाइल नहीं है, वो वो भी पंचायत पढ़ाई कर पाठशाला में सकते जाके हैं। पढ़ाई कर सकते हैं। कर सकते हैं। तो सर, हमें ये पूछना है, समाज के प्रति ये डिजिटल पाठशाला का क्या दायित्व है? हाँ बिल्कुल सही, क्या है सर? देखिए, समाज है तो हम हैं जी और हम हैं तो हमसे समाज है। जी बिल्कुल। तो एजुकेशन और नॉलेज की बात अगर करें और सोसाइटी एम्पावरमेंट की बात ना करें तो ये बिल्कुल व्यर्थ हो जाएगा। आपने बहुत ही सही सवाल किया है। मैं दर्शकों को बताना चाहूँगा कि सामाजिक उत्थान के लिए, सोसाइटी एम्पावरमेंट के लिए जो हमारा डिजिटल पंचायत पाठशाला बन रहा है, ये सिर्फ शिक्षा के लिए नहीं बन रहा है, ये एक क्वालिटी एजुकेशन के लिए, इवेल्युएशन के लिए और टेस्ट सीरीज के लिए तो बनाया ही है। साथ ही साथ उस पंचायत में, उस गाँव में जो भी ऐसा अवेयरनेस प्रोग्राम या फिर हेल्थ रिगार्डिंग इश्यूज़ के लिए बहुत सारे टेस्ट प्रोग्राम, बहुत सारे आपको शिविर, इस तरीके के समाज के उत्थान के लिए, महिला सशक्तिकरण के लिए जो भी योजनाएं गवर्नमेंट की चल रही हैं या किसी भी तरीके के गवर्नमेंट अवेयरनेस प्रोग्राम करना चाहता है, तो इस पाठशाला, इस टीवी, इस डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए हम ग्रामीणों के आखिरी परिवार तक पहुंच सकते हैं। सर सब अभी तो सारी बात आप इतनी अच्छी अच्छी जानकारी दी हैं, बताए पूछना ये चाहेंगे हम और जानना भी चाहेंगे, जो नई शिक्षा नीति के तहत 2022 में डिजिटल पाठशाला का क्या मतलब प्रावधान रहा और ये क्या नीति मिली है? 2022 नई शिक्षा नीति जो लागू होने जा रही है, जी। इसमें डिजिटल एजुकेशन का बहुत बड़ा लाभ होने जा रहा है, बहुत बड़ा योगदान होगा। और नई शिक्षा नीति में इस चीज़ को बहुत ही जोरदार तरीके से भी रखा गया है कि बच्चे जितना फिजिकल क्लास में अपने कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे ब्लैक बोर्ड, वाइट बोर्ड के जरिए, उतना ही परसेंट डिजिटल कंटेंट के माध्यम से ही बच्चे को पढ़ना होगा। यानी नई शिक्षा नीति ये बताती है कि स्किल और स्कूलिंग एक साथ एक छत के नीचे होगा और जितना बच्चों को हम साक्षात पढ़ाएंगे उतना ही बच्चों को डिजिटली साक्षर भी करेंगे। इस क्रम में बहुत सारी योजनाएं सरकार की आज भी कार्यरत है। अगर हम बात करें कोविड-19 की, बात करें हम कोरोना की, जी, तो बिल्कुल। उस समय में खुद दूरदर्शन ने मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय एक कार्यक्रम चलाया। इसमें तकरीबन 10 लाख से ज़्यादा बच्चे जो एग्ज़ाम देने जा रहे थे वो किसी कारण से एग्ज़ाम नहीं दे पाए। इसमें से 1.5 से 2 लाख बच्चे तो पहुंच नहीं पाए कोविड के चलते, तो वो 1.5 से 2 लाख बच्चे अगले क्लास को नहीं जा पाए। और साथ ही साथ इतना प्रभावित हो गया शिक्षा विभाग, शिक्षा जगत, कि तकरीबन लाखों लाख बच्चे घर बैठ गए, विद्यालय बंद हो गए। तो उस क्रम में ऐसी बहुत सारी महत्वाकांक्षाएं योजनाएं थी जो सरकारी अपने स्तर पे चला रही थी, जैसे मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय था, विद्या विहार था, उन्नयन था, और भी ऐसे बहुत सारे कार्यक्रम थे जिससे वो लाखों लाख बच्चे अपने घर पे रह के डिजिटल एजुकेशन का लाभ लिया। और लाभ ही नहीं लिया, अगली बार इम्तहान में अच्छे नंबर से ना स्कूल जाते हुए भी पास भी किया। और अब वो नई शिक्षा नीति के साथ, डिजिटल एजुकेशन के साथ, अपने नए जमाने के साथ, नई तकनीक के साथ वो शिक्षा ग्रहण भी कर रहे हैं। तो सर, चलते चलते हमारे दर्शकों को कोई संदेश देना चाहेंगे आप? बिल्कुल, संदेश तो सिर्फ एकमात्र है और एक ही है जो सब पर भारी है
कि बिहार की धरती, संस्कृति और सभ्यता और इसकी जो पारंपरिक विशेषताएं हैं, ये शिक्षा जगत में हम विश्व गुरु का दर्जा दिलाने में सफल हुए थे। और आज जहाँ पर पूरे विश्व में कभी विद्यालय नहीं था, तो हमारे यहाँ नालंदा विश्वविद्यालय था। तो उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम सारे दर्शकों से अनुरोध करेंगे कि आप भले ही एक वक्त का रोटी कम खाएं, लेकिन अपने बच्चों को शिक्षित जरूर करें, साक्षर जरूर करें और शिक्षा जगत के लिए नए क्रांति के लिए तैयार रहें। तो दर्शकों, सर ने इतनी अच्छी जानकारी दी, हमें तो जानकारी मिली ही मिली, उम्मीद करते हैं आपको भी मिले ही होंगी। अगर आप कोई जानकारी देना चाहते हैं या फिर कोई जानकारी लेना चाहते हैं तो हमारा पता नोट करिए। हमारा पता है कार्यक्रम गांव घर, निर्देशक दूरदर्शन के फ्यूचर रोड पटना 8,01,000 और हमारी मेल ID है directordk@patna@gmail.com। सर, तो आप आए और हमें और हमारे दर्शकों को इतनी अच्छी जानकारी दी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों, समय आ गया है विदा लेने का। चलते चलते इस लोकगीत का आनंद लीजिए। तब तक मिलेंगे अगले अंक में, तब तक के लिए नमस्कार। हमर दुख न सुनबै ता जाई कहू ककरा कहबै। जो माई हमर दुख न सुनबै ता जाई क दुख ककरा कहबै। जगदम्ब वहीं अबलंब हमर। जगदम्ब वहीं अबलंब हमर। हे माई अहाँ बिन आस ककर। जगदम्ब वहीं अबलंब हमर। जगदम्ब वहीं अबलंब हमर। हे माई अहाँ बिन आस ककर। जगदम्ब वहीं। भरी जग सा ठुकरायल छी अम्बे। अहिक शरण में आयल छी। माँ भरी जग सा ठुकरायल छी अम्बे। अहिक शरण में आयल छी। दुख नाव परल अछि बीच भंवर। दुख नाव परल अछि बीच भंवर। हे माई अहाँ बिन आस ककर। जगदम्ब अहीं अबलंब हमर। जगदम्ब अहीं। जो माई हमर दुख न सुनबै ता जाई कहू
ककरा कहबे। जो माई हमर दुख न सुनबै ता जाई कहू ककरा कहबे। करू माफ जननी अपराध हमर, करू माफ जननी अपराध हमर। हे माई अहाँ बिन आस ककर जगदम्ब अहीं। लक्ष्मी कल्याणी छी, तारा अम्बे ब्रह्मानी छी। काली लक्ष्मी कल्याणी छी, तारा अम्बे ब्रह्मानी छी। अछि पुत्र अहींक बनल टूवर, अछि पुत्र अहींक बनल टूवर। हे माई अहाँ बिन आस ककर जगदम्ब अहीं। अवलंब हमर जगदम्ब अहीं, अवलंब